ललितपुर जिले की मड़ावरा पुलिस कोतवाली परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अध्यक्षता उप जिलाधिकारी मदन मोहन गुप्ता और पुलिस क्षेत्र अधिकारी आलोक कुमार अग्रहरी ने की। महिलाओं छात्राओं को उनके अधिकार, महिला सुरक्षा कानून, सरकारी योजना और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी। एसडीएम मदन मोहन गुप्ता ने महिलाओं से अपील की कि वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें और आज मिली जानकारी को परिवार, पड़ोसी और गाँव तक पहुँचाएं। उन्होंने कहा कि मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिशन शक्ति अभियान का प्रचार प्रसार करें, साथ ही किसी के बहकावे में आकर झूठे मुकदमों का हिस्सा न बनने की सलाह दी। पुलिस क्षेत्र अधिकारी आलोक कुमार अग्रहरी ने कहा कि यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों तक महिला सुरक्षा कानून और सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाए। उन्होंने महिलाओं से किसी भी आपात स्थिति में बिना डर पुलिस और हेल्पलाइन सेवा का उपयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में यूपीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर बनी मड़ावदा की बेटी हिमांशी जैन ने भी छात्राओं को सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का संदेश दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बेबाक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार तक के साथ। आरके पटेल की रिपोर्ट। मिशन शक्ति कार्यक्रम इसका 5वां संस्करण आज है। उस मिशन शक्ति के 5वें संस्करण में मिशन जागृति का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मिशन जागृति का जो मूल उद्देश्य है वो हमारी मातृशक्ति को कानूनी और सामाजिक जो अधिकार प्राप्त हैं उसके बारे में जागरूक करने का मूल उद्देश्य है। अभी हमारे एसएसओ साहब ने महिला कांस्टेबल को महिला एड्रेस देखते हैं, उन्होंने बताया, विस्तार से बताया। साथ ही 2024-25 बैच की हिमांशी जैन जो एसीटीटी पद पर चली हुई है, उन्होंने आपको सामाजिक परिवेश और महिला शक्ति के बारे में वह चीज़ें बताई जो एक आम नागरिक को मालूम होना चाहिए। इस मिशन जागृति का मूल उद्देश्य है कि हमारी महिला शक्ति जो सामाजिक परिवेश में इसकी धारणा ये है कि वो गृहस्थ जीवन में बनी हुई है, समाज के बाहर की जो हलचल होती है उस हलचल में उसकी सहभागिता वो सीमित है। बदलते परिदृश्य में उस सहभागिता को और अधिक मजबूत करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का हर स्तर पर, ग्राम स्तर से लेकर के विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी आयोजित किया जाता है। हमारे समाज की मूल आधार है मातृशक्ति। जब इस संसार का निर्माण हुआ शत्रुपा के रूप में, तो शत्रुपा को ही इस संसार के विस्तार की बातों की और उसी बातों से आज इस समाज का निर्माण हुआ और विश्व स्तर पर आज भी उसी समाज का आधार एक महिला ही है। सामान्य रूप से कहा भी जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का होता है। वो इसलिए नहीं कहता कि बस उसको प्रतिमा दे दी गई है कि नहीं महिला है, वो वास्तविकता है। जागृति शब्द से आप क्या समझते हैं, कोई बता सकता है प्लीज? जागृति शब्द का अगर हम तोड़ें तो जागृति शब्द का मतलब दिए हैं, बल्कि विशेष अधिकार दिए हैं, तो उनके बारे में जागरूक होना, यही ऑपरेशन जागृति का उद्देश्य है। जैसे कि तो उसकी पीड़िता के लिए काउंसलिंग करना। तो आपने 2018 के आसपास, या मैं ईयर शायद भूल रही हूँ, केस हुआ था निर्भया केस, याद है सभी को? दिल्ली में एक रेप की घटना हुई थी, निर्भया केस, और अभी कलकत्ता मेडिकल रेप केस भी हुआ था कुछ समय पहले। तो निर्भया केस के बाद सरकार ने पीड़ित जिनके साथ बलात्कार या छेड़खानी संबंधी जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक निर्भया फंड बनाया था, जिसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण, जिसमें अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप उसकी शिकायत उस वन स्टॉप सेंटर में कर सकते हैं। वहां पर आपको जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वो भी प्रदान की जाएंगी। दूसरा, जो कानूनी मदद हो सकती है, इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि अगर ये वाले केस जो होते हैं उसको हम ओपन ट्रैक कोर्ट में नहीं सुना जाता है, बल्कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है, और कुछ अगर विशेष मामले हैं तो उनको एक बंद कोर्ट में भी सुना जाता है। तो जो अगर कुछ घटना हो जाती है तो हमारे मन में एक संकोच रहता है कि हमारे समाज में कलंक हो जाएगा, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सरकार भी आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन आपको सबसे पहले उन अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। तो आप जो है
उस वन स्टॉप सेंटर में जाकर के हेल्थ सुविधाएं, कानूनी सुविधाएं, उनका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा जो उद्देश्य इस योजना का सर ने बताया है कि उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाती है उसे लगे हमें कि सबके पास पहुँचाना चाहिए, फिर वहाँ ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद अगर हमसे रिलेटेड है तो उसकी सूचना दर्ज किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है।